नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम मुग़ल साम्राज्य की अंतिम वीडियो की सीरीज़ देखने वाले हैं। इससे पहले औरंगजेब का जो सीरीज़ में हमने देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, जो औरंगजेब था उसके जो 5 बेटे थे वो मोहम्मद सुल्तान था, मुअज़्ज़म शाह था, मोहम्मद शाह था, अकबर था और कामबख्श था। तो जो औरंगजेब की मृत्यु होती है वो 1707 में हो जाती है। उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो शाह आलम प्रथम होता है या बहादुर शाह प्रथम होता है। ठीक है। अब जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन चालू हो जाता है, क्योंकि अगर औरंगजेब के बाद कोई भी योग्य शासक, कह सकते हैं एक तरह से कोई भी प्रशासक जो मुगल सम्राट में या मुगल साम्राज्य में होता ही नहीं है। कोई भी सम्राट इतना कैपेबल नहीं था जितना कि पहले के होते। उसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन चालू हो जाता है। तो मोहम्मद शाह जो जो बनते हैं, शाह आलम प्रथम जो होते हैं, वो मोहम्मद सुल्तान को युद्ध में हराने के बाद 1707 में शासक बनते हैं। इनका जो उपनाम होता है खफी खां द्वारा दिया जाता है, शाह बेखबर दिया जाता है। यानी शाह बेखबर तो शाह आलम प्रथम को मिला था उपाधि। हिंदू शासकों व सरदारों के साथ सहिष्णुता की संधि उन्होंने दिखाई थी और जजियागढ़ की समाप्ति भी कर दी थी। संभाजी के बेटे शाहूजी को आज़ाद कर दिया था और इनकी मृत्यु 1712 में हुई थी और औरंगाबाद में इनको दफना दिया गया था। अब इनके बाद जो शासक होता है वो अगला शासक बनता है मुइजुद्दीन यानी जहांदर शाह। ये 1712-1713 में बनता है और लाल कुंवर नामक वैश्या पर आसक्त होता है, जिसके कारण इसके शासनकाल में लाल कुंवर नामक वैश्या का बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर चलता है। प्रशासन का जो वजीर होता है वो जुल्फ़िकार खां के हाथ में हो जाता है और इसने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है, यानी लंपट मूर्ख की संज्ञा जहांदार शाह को दी जाती है। इसके बाद जो अगला शासक होता है वो फ़र्रुखशियार होता है। फ़र्रुखशियार जहांदार शाह का भतीजा होता है। ये 1713 से 1719 तक चलता है। इसने यानी सैयद बंधु नृप निर्माता कहते हैं इन्हें। मुग़ल काल में इन्हें नृप निर्माता कहते हैं और इसमें होते हैं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इन्होंने टोटल मुग़ल सम्राट में 4 शासक बनाए थे, इसके कारण इन्हें राजा निर्माता कहते हैं। तो इसकी मदद यानी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की मदद से फ़र्रुखशियार ने जहांदार शाह की हत्या कर दी थी। अब यानी फ़र्रुखशियार ने ही जुल्फ़िकार खां की भी हत्या कर दी थी। उसके बाद बंदा बहादुर की फांसी इसी ने दिलाई थी और इसी कारण काफ़ी इसी टाइप के कृत्यों के कारण इसे घृणित कायर की संज्ञा दी जाती है। घृणित कायर की संज्ञा फ़र्रुखशियार को दी जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट होते हैं वो सैयद बंधु जो होते हैं नृप निर्माता। उन्होंने 2 और जो शासक बनाए थे, जैसे रफ़ीउद्दर्जात जो होते हैं सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुग़ल कालीन सम्राट होते हैं। इनकी मृत्यु टीबी से हो जाती है। फिर उसके बाद रफ़ीउद्दौला को बना दिया जाता है। ये शाहजहाँ द्वितीय इनका दूसरा नाम होता है। इनकी मृत्यु पेचिश से हो जाती है। उसके बाद इनका बेटा आता है मोहम्मद शाह, जिसका अन्य नाम रोशन अख्तर होता है। सैयद बंधु ने इसको बनाया था मोहम्मद शाह को, यानी रोशन अख्तर को अगला शासक, यानी टोटल 4 बना दिए उन्होंने। सैयद बंधुओं ने इसे अगला शासक बनाया। विलासिता प्रिय होने के कारण इसे रंगीला उपनाम से दिया जाता था, यानी मोहम्मद शाह को रंगीला उपनाम था। इसी के समय बाजीराव पेशवा प्रथम थे। बाजीराव पेशवा प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था और इसी के समय पर नादिर शाह का पहला भारत पर आक्रमण होता है 1739 में। और जो नादिर शाह का जो सेनापति था वो अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी उपाधि देते थे। या आपने देखा होगा आशुतोष गोवारिकर की पानीपत तृतीय, तो उसमें जो भी आदिल अब्दाली को बुलाता है युद्ध करने के लिए, वो उसको फिल्म में दुर्रे दुरानी संबोधित करता है, यानी युग का मोती। ठीक है। नादिर शाह को ईरान का नोपिलियल भी कहते हैं। और जो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था तो 17 करोड़ रुपए और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेके गया था ये। ठीक है। और कह सकते हैं कि मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला जो अंतिम मुग़ल सम्राट था वो रंगीला था, यानी मोहम्मद शाह। उसके बाद अहमद शाह आते हैं। अहमद शाह के टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। तो उसके बाद अहमद शाह के टाइम पर हाँ इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि इसके समय पर 5 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। और प्लासी का युद्ध इसी के समय होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। सिराजुद्दौला को हिंदुओं ने ही धोखा दिया था, जिसमें मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ थे। इनको शासन का लालच देकर दिया गया था, जिसके कारण ये धोखा कर देते हैं और अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं। इसके कारण अंग्रेज युद्ध जीतने के बाद मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं। उसके बाद आलम आते हैं, आलमगीर द्वितीय आते हैं। आलमगीर प्रथम औरंगजेब थे। आलमगीर प्रथम जो औरंगजेब थे और आलमगीर द्वितीय आते हैं। इनके टाइम पर कोई काम नहीं होता है महत्वपूर्ण। उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का समय होता है 1759 से 1806। इनका दूसरा नाम अली गौहर था।
और इन्हीं के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और ये 1761 में होता है अफ़गान और मराठाओं के मध्य, जिसमें अफ़गान जो विजयी होते हैं और मराठा हार जाते हैं। हारते क्यों हैं? क्योंकि जो है हिंदू कुछ शासक जो है अफ़गानों का साथ दे देते हैं और जो है मराठाओं से धोखा करते हैं। नेक्स्ट जो शासक आते हैं वो अकबर आते हैं। अकबर जो आता है, जो नेक्स्ट अकबर होता है वो 1806 में 1837 तक होता है और अंग्रेज़ों के अधीन ये प्रथम मुगल सम्राट होता है। इसने राजा राम मोहन राव को राजा की उपाधि दी थी। इसी के समय में मुगल सिक्कों की ढलाई भी अंग्रेज़ों ने बंद कर दी थी। इसके बाद जो आता है वो बहादुर शाह जफ़र आता है। बहादुर शाह जफ़र जो 1857 में भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया था इसने, और जिसके कारण जो है अंग्रेज़ों ने इसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था। वहाँ पर 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके यानी बहादुर शाह जफ़र के समकालीन थे मिर्ज़ा गालिब और ये आगरा घराना के संबंध रखते थे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।